Welcome back to Nursery classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 20 अगस्त का करेंट अफेयर्स। बट करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। आज आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा। स्पेशल वो इसलिए है क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको UPSSC पेट एग्ज़ाम का सारा सिलेबस डिटेल में आपको डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके सिलेबस से मैच हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, और कितनी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं और क्या क्या अभी आपको पढ़ना बाकी रह गया है। किस तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगी, तो वो सारी चीज़ें आपको उसी वीडियो में पता चलने वाली हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके मन में जो डाउट हो रहा है कि जो आप पढ़ा रही हैं वो सिलेबस से नहीं है, तो उस तरीके का जो डाउट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लासेस से रिलेटेड चीज़ें भी पता चल जाएंगी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग एक बार और कर चुके हैं, शायद कुछ लोगों को याद भी होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर याद रखना है कि देश का पहला राज्य जो हर घर जल प्रमाणित बन गया है वो है गोवा। सो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश जो हर घर जल प्रमाणित जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है आपका दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो ये आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होगी, हर घर जल प्रमाणित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यही नोट करना है, गोवा, और मैं यहाँ पर नोट करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है गोवा और दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, दमन और द्वीप क्रमशः देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको अभी समझाया है वही यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले आपको चीज़ें समझना है, उसके बाद आपको नोट करना है चीज़ें, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि ये जो हर घर जीवन जो आपका जल जीवन मिशन है ये आपका कब शुरू किया गया था, तो 2019 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों ये शुरू किया गया और इनका क्या उद्देश्य है, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना, ये इनका उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है कि अगस्त 2019 में शुरू किए गए। देखिए ये महत्वपूर्ण है, तो ये पता होना चाहिए कि कब ये आपका शुरू किया गया है, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में फिर हम लोगों को इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रख देती हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से करंट आया है। तो यही वो चीज़ें हैं का उद्देश्य। अब यही पूछ लिया जाएगा कि हर घर जल के अंतर्गत आपका जो है इनका उद्देश्य इन्होंने किस ईयर का रखा है कि हर घर में पीने योग्य जल आपका उपलब्ध कराया जाएगा, तो 2024। अब ये आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस किस तरीके से आपसे एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रामीण घर, यहाँ पर मैं आगे लिखने वाली हूँ ग्रामीण घर में पीने योग्य पीने योग्य नल का पानी, ठीक है। किसका पानी, नल का पानी, पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है इतनी चीज़ें। अगर हम बात करें गोवा की, किसकी, गोवा की, तो गोवा 1961 से पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में इसका जो है लंबा इतिहास रहा है, आप सभी को पता होगा। गोवा की कैपिटल पणजी है और इनका जो राज्य पक्षी है वो है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ठीक। और अगर पशु की बात करें तो गौर, ठीक। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं आपके श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री जी हैं प्रमोद सावंत जी।
इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता 18 अगस्त 2022 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये पूछा गया है कि चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता जो कि आपकी 18 अगस्त 2022 को आयोजित हुई है, तो ये किस स्थान पर आपकी आयोजित की गई है? ठीक है, तो ये आपकी मनीला में आयोजित की गई। कहाँ पर? मनीला में। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा, मनीला में आपकी आयोजित की गई। अगर हम बात करें मनीला की, तो मनीला की बारे में आपको इनकी मुद्रा याद रखनी है कि इनकी मुद्रा क्या है। तो इनकी मुद्रा है फिलीपीन पेसो। क्या है? फिलीपीन पेसो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट की बात की जा रही है। ये आपकी भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस होगी। तो हेडिंग क्या होगी आपकी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। फिर आपको लिखना है कि अनावरण आपका किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना नहीं है, जितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया है? अब आपसे यहाँ पर उन केंद्रीय मंत्री जी का नाम पूछा गया है जिन्होंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार जो है ये लॉन्च किया है। तो आपका हेडिंग क्या होगा? ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार। फिर आपको लिखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। बस इतना आपको जानना है। अगर हम बात करें पुरुषोत्तम रूपाला जी की, तो मैं इनके बारे में बता चुकी हूँ। ये आपके केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। तो आपको वहीं पर ब्रैकेट में ही लिख लेना है केंद्रीय मत्स्य पालन। ठीक, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं ये हमारे रूपाला जी, जिन्होंने एक एक्वा बाजार नामक एक मार्केट प्लेस एप्लीकेशन जो है इन्होंने लॉन्च की है। ये जो ऐप है आपका, एप्लीकेशन यानी कि जो जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐप ही कहते हैं, तो ये ऐप जो है आपका मछली किसानों और हितधारकों को मछलियों के लिए जो बीज, चारा, दवाइयाँ आदि जैसे जो इनपुट हैं और मछली पालन के लिए आवश्यक जो सेवाएँ हैं इनको उपलब्ध कराने में मदद करेगा। तो एक्वा बाजार आपको समझ में आ रहा है ना? ये किस लिए है? ये बेसिकली मछलियों के लिए है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यह ऐप मछली किसानों, मछली पालन होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर, मछली किसानों और हितधारकों को मछलियों के लिए बीज, इनका सब चीज़ अलग होता है, बीज वगैरह जो होता है इनका, तो ये अलग ही होता है। चारा, दवाएं आदि जैसे इनपुट, यानी कि जो आप इनको प्रोवाइड करेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट और मछली पालन के लिए, किसके लिए? मछली पालन के लिए। मछली पालन के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो लिख लेना उपलब्ध कराने में मदद करेगा। आगे आपको लिखना है उपलब्ध कराने में मदद करेगा। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो आपका बेसिकली एक मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है, ये आपका इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है? ये भुवनेश्वर में है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। इनके द्वारा विकसित किया गया एक्वा बाजार नामक जो एप्लीकेशन है, ये आपका इन्हीं के द्वारा आपका जो है विकसित किया गया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने, किसने? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अगस्त 2022 में नाबार्ड के अध्यक्ष के पद के लिए किसकी सिफारिश की है? ये आपको बताना है कि आपके वित्तीय सेवा ब्यूरो जो हैं आपके FSIB, इन्होंने
अगस्त 2022 में नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं इनके पद के लिए किसकी सिफारिश की है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी की सिफारिश की गई है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो आपको नाबार्ड के बारे में जानना ज़रूरी है और लिख लीजिएगा आप लोग। कभी कभी हमसे नाबार्ड के बारे में इकोनॉमी में पूछ लिया जाता है, तो आपको नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो आपको यहीं पर लिख लेना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? हिंदी में इनको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। ठीक है, अगर इनकी स्थापना की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी स्थापना, आप लोगों को लिख लेना है। इनकी स्थापना की गई थी आपकी 12 जुलाई, कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में, 1982, आपको 1982 ही याद रखना है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई कहाँ है? तो ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, तो MH यानी कि महाराष्ट्र आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रबंधन निर्देशक कौन है? तो गोविंदा रुजुला चिंतला जी हैं वर्तमान में देखा जाए तो। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी करंट तो आपका सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग है, वैसे करंट का कोई सिलेबस तो होता नहीं है। करंट में तो आपको सारी चीज़ें ही पढ़नी पड़ती हैं, तो अब इसमें तो आप लोग बोल भी नहीं पाएंगे कि मैम ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट फिर भी अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपसे कि सड़क संगठन एक पायलट परियोजना के आधार पर किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट करना है आपको, ये BRO होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। क्या कहते हैं? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके BRO के द्वारा एक पायलट परियोजना के आधार पर आपके अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड जो है ये इसका निर्माण किया जा रहा है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें BRO की, तो BRO के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको याद रखना है। इनके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रख लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इनकी कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, आप लोगों को कल ही बताया हुआ है, तो याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है वो जिला कौन सा है जो आपका देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। हेडिंग क्या होगी? देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। फिर आपको लिखना है कौन सा है? मंडला। कौन सा है? मंडला। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है मंडला, ये देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। कहाँ पर, कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है, याद रखना है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, याद रख लीजिएगा। अब ये कार्यात्मक रूप से सक्षम का मतलब क्या होता है या साक्षर का मतलब क्या होता है? तो एक व्यक्ति को हम कब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहेंगे? जब वह अपना नाम लिखने और जो बेसिक जो कैलकुलेशन होती है गिनने में और हिंदी पढ़ने में और लिखने में जब सक्षम हो जाता है, उसको हम कार्यात्मक रूप से साक्षर कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, कार्यात्मक रूप से साक्षर हम किसको कहेंगे? हम उस व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहते हैं जो अपना नाम लिख ले। ठीक है, और जो जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर वो कुछ जो बेसिक जो हमारे दैनिक जीवन में कैलकुलेशन होती है तो उसको काउंट कर ले, गिनने में, हिंदी को पढ़ने में और लिखने में सक्षम है, तो दैट मीन्स उसको हम क्या कहते हैं? कार्यात्मक रूप से साक्षर हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें MP की, तो MP के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ का राज्य पशु है बारहसिंगा, याद रख लेना है आप लोगों को। और राज्य पक्षी है इनका भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। क्या है? भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। ठीक, मूव करते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022वां, यहाँ पर आपका 2022 ही है। ठीक है, 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर राहुल जाखड़ जी ने, किसने? राहुल जाखड़ जी ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में, कहाँ पर? चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये बेसिकली किसने? शूटिंग में। ठीक है, और राहुल
जाखड़ के अलावा अवनी लेखरा और पूजा अग्रवाल ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। तो एक तो देखिए राहुल जाखड़ जी को याद रखना है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हेडिंग क्या होगी आपकी 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप, ये कहाँ पर आयोजित किए गए? दक्षिण कोरिया के चांगमुंग में। ये हेडिंग आपको नीचे लिखना है। फिर आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखना है कि राहुल जाखड़ जी को इसमें स्वर्ण पदक मिला है और अवनी जी को कौन सा मिला है? अवनी लेखरा जी को मिला है, अवनी लेखरा। और पूजा अग्रवाल, 2-3 लोगों को आपको याद रखना है, पूजा अग्रवाल को और अवनी लेखरा को और किसको? राहुल जाखड़ जी को। तो अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है, कौन सा? रजत पदक जीता है इन्होंने। और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कौन सा? कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रख लेना है। मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। ठीक है, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? तो विश्व मानवतावादी दिवस जो हमारा पहली बार 2009 में आपका जो है ये ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार मनाया गया था। ऑब्जर्व किया जाना यानी कि पहली बार इसी टाइम मनाया गया था। 2022 में इसकी जो थीम रही है वो रही है इट टेक्स अ विलेज। इंग्लिश में आप लोगों को लिखना है क्योंकि हिंदी में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो आप लोगों को लिख लेना है। इस बार की थीम रही इट टेक्स अ विलेज। ये इस बार की थीम रही है, किस बार की? थीम ऑफ 2022। ये आप लोगों को याद रख लेना है। अब हम यहाँ पर कुछ जो हमारे दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार भी दिवस आते हैं मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ तो हेल्प मिलती होगी। तो 1 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हम प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाते हैं। और अगर हम बात करें 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे। कौन सा? हिरोशिमा डे हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 6 अगस्त को। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं 8 अगस्त पर। तो 8 अगस्त पर हम क्या मनाते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। क्या मनाते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। अगर हम बात करें आपसे कि हम 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 12 अगस्त को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस हम क्या कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद हमने 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया था विश्व अंगदान दिवस। कौन सा? विश्व अंगदान दिवस मनाया था हमने 13 अगस्त को। ठीक है, फिर उसके बाद हम अभी 19 अगस्त की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सेलिब्रेट किया है विश्व मानवतावादी दिवस। क्या मनाया है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया है। ठीक है, आगे चल के फिर हम मनाएंगे 29 अगस्त को। क्या मनाएंगे? 29 अगस्त को हम मनाएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद हम 30 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करेंगे? तो 30 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे लघु उद्योग दिवस। क्या मनाएंगे? लघु उद्योग दिवस। यही दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक, मूव करते हैं अभी आगे। एक क्वेश्चन और है आपका, इसको और देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है आपसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने 18 अगस्त 2022 को किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की घोषणा की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय होगा। किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो इन्होंने मलेशिया में जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की हाल ही में घोषणा की है। आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें HAL की यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसे आप कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके अध्यक्ष हैं R माधवन जी हैं। कौन है? R माधवन जी हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर एंड यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। क्या है? मलेशियाई रिंगित। तो एक बार मलेशिया के बारे में भी देख लेते हैं। मलेशिया के बारे में आपको याद रखना है यहाँ की कैपिटल और यहाँ की करेंसी। तो इनकी कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। और अगर हम बात करें करेंसी की, तो इनकी करेंसी है मलेशियाई रिंगित। क्या है? मलेशियाई रिंगित इनकी करेंसी है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। बस आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आज आपकी वीडियो आ जाएगी कि किस तरीके से आपका पैट का सिलेबस आपको कवर करना है और क्या क्या चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।